लॉकडाउन के चलते जैसे जिस प्रकार पूरी देश दुनिया प्रभावित है, उसी प्रकार उद्योग नगरी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। लॉकडाउन के चलते यहाँ करीब जो 600 उद्योग संचालित थे, उनकी कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस समय हम उद्योग नगरी मंडीदीप के सतलापुर प्रोजेक्ट के पीछे खड़े हुए हैं। ये सतलापुर खनपुरा एरिया में आता है और यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज संचालित हैं, जिनमें कई इंडस्ट्रीजें बंद हैं और कई इंडस्ट्रीज चल रही हैं। आज लॉकडाउन के चलते जो मजदूरों की पलायन की स्थिति है, उससे लेके काफ़ी संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। अगर मजदूर यहाँ से चले जाते हैं तो इसके बाद आखिर क्या होगा, क्या कंडीशन होगी मंडीदीप के उद्योगों की और मध्य प्रदेश के उद्योगों की। लगातार मजदूरों का पलायन कहीं न कहीं इकोनॉमी व्यवस्था को भी। आप पहुँचे हैं मंडीदीप के सतलापुर इंडस्ट्रीज एरिया में। ये जो आप चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये कंपनियों का, इंडस्ट्रीज़ों का एक क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है। एक समय था जबकि ये दूसरे शिफ्ट का समय चल रहा है। यहाँ से मजदूरों की बड़ी तादाद में संख्या कंपनियों में जाती थी काम के लिए, लेकिन आज कंडीशन ये है कि ये रोड पूरा सुनसान दिख रहा है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी इंडस्ट्रीज एरिया पे काफ़ी भारी पड़ी। मंडीदीप में जिस प्रकार देश दुनिया में कोरोना महामारी का जो कहर टूट रहा है लोगों पर, और लॉकडाउन के चलते जो व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं, आखिर लॉकडाउन के कारण कितने प्रभावित हुए हैं मध्य प्रदेश के उद्योग। मध्य प्रदेश में उद्योग नगरी पीतमपुर और मंडीदीप, ये दो ऐसे उद्योग हैं जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। लगातार मध्य प्रदेश से मजदूरों का पलायन भी जारी है। अगर मजदूर मध्य प्रदेश से चले जाएंगे तो आखिर फिर बाद में क्या हालत होगी इंडस्ट्रीज़ की और कैसे चलेंगी इंडस्ट्रीज़, इन्हीं कई सवालों को लेकर आज हम बैठे हुए हैं ऑल एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी के साथ। आइए हम जानकारी लेते हैं कि उद्योग जगत किस स्थिति से गुजर रहा है आज। राजीव जी। प्रकाश जी नमस्कार। राजीव जी, आज जो लॉकडाउन की जो कंडीशन चल रही है, ऐसे में उद्योग जगत किस कंडीशन से गुजर रहा है? थोड़ा सा लॉकडाउन ने सब उद्योग जगत की कमर तोड़ दी। आप समझ सकते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला था, अचानक ही उस वक्त सारा लॉकडाउन आ गया, तो जितनी भी गतिविधि थी पूरी रुक गई। तो बहुत सारे जो ऑर्डर थे, जो माल था, वो सड़कों पर रुक गया और सारा का सारा काम ठप हो गया। तो ये मंडीदीप एक उद्योग आप जानते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर तरह तरह के बर्तनों से लेकर ट्रैक्टर बनाने की यूनिट है। भारी नुकसान हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ की टर्नओवर थी एक उद्योगों की कुल यहाँ पर एक वार्षिक, जिसमें से 15,000 करोड़ एक्सपोर्ट का था। तो आप समझिए कि पूरा एक महीना का पूरा टर्नओवर जो है वो पूरा का पूरा लगभग टूट गया। मई अप्रैल माह में ही लगभग 46-47,000 करोड़ की टर्नओवर का नुकसान। सालाना टर्नओवर कितना इंडस्ट्रीज का और दुनिया के कितने देशों में मान रहा है? यहाँ लगभग टर्नओवर है 50,000 करोड़ रुपए से अधिक सालाना टर्नओवर है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का, जिसमें से लगभग 15-16,000 करोड़ एक्सपोर्ट है, जो दुनिया के लगभग 70-80 देशों में जाता है, लगभग सारी दुनिया में जाता है। कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सर? यहाँ पर लगभग 20 के लगभग मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो कितने टोटल उद्योग होंगे? लगभग 400 उद्योग है प्रकाश जी जो कार्यरत है। अब ये लॉकडाउन पे क्या स्थिति सर? अभी वर्तमान में कितने उद्योग चल रहे हैं, कितने बंद? वर्तमान में जो MPIDC ने परमिशन दी है वो तो लगभग 350 उद्योगों को दी है चलाने के लिए, लेकिन चल पा रहे हैं सिर्फ 170-80 उद्योग ही चल पा रहे हैं, बाकी उद्योग नहीं चल पा रहे हैं। जो फूड से संबंधित हैं या दवा से संबंधित चल पा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित चल पाते हैं, या उनकी जो एसेसरी इंडस्ट्रीज है पैकेजिंग की, वो उन्हें चल पा रहे हैं, बाकी कोई यूनिट अभी नहीं ज़्यादा चल पा रहे हैं। सर, एक जानकारी हम लेना चाह रहे हैं जी। कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, तो आने वाले समय में उद्योग जगत को एक बड़ा संकट हो सकता है। उसके बारे में बताइए कि आखिर क्या स्थिति बनेगी फिर उद्योग अगर मजदूर यहाँ से चले जाएंगे? ये भारी विडंबना और चिंता का विषय सभी उद्योगपति साथियों के लिए। यहाँ पर जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें से बहुत सारे उद्योग, जैसा आप समझ पा रहे और कह रहे हैं, बहुत सारे श्रमिक चले गए हैं और उसमें बहुत सारे कुशल श्रमिक भी चले गए हैं। तो आने वाले दिनों में एक तो भारी समस्या श्रमिक की नहीं, कुशल श्रमिकों की भी है। हमारे मध्य प्रदेश में वैसे भी कुशल श्रमिकों को थोड़ा अभाव था, और जो बचे कुचे थे वो भी अब सारे अपने अपने घरों को चले गए हैं। उद्योगों का चलना आने वाले दिनों में श्रमिकों की कमी की वजह से भारी दिक्कत और परेशानी वाला सबब बनने वाला है। और इसमें दूसरा दिक्कत ये होगा कि इससे जितने भी ऑर्डर्स हैं, जो विदेश के एक्सपोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, वो भी सफ़र करेगी, क्वालिटी भी सफ़र करेगी और उत्पादकता भी सफ़र करेगी। कुल मिला के सर इकोनॉमी व्यवस्था कहीं ना कहीं बड़े रूप में प्रभावित हो सकती है। भारी रूप में प्रभावित हो गई है सर। मुझे तो ऐसा लगता है प्रकाश जी, कई वर्ष पीछे चले गए हैं हम। उद्योगों को उबरने में इस संकट से अभी तो पता नहीं है कब खत्म होगा,
जब खत्म होगा उसके बाद कितना समय लगेगा, तब तक कितने लोग जा चुके होंगे, कितना टूट चुके होंगे, या लॉकडाउन दोबारा आएगा या नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि उद्योग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से अब प्रभावित हुई है और कई बरस पीछे चली। सर कितनी इंडस्ट्रीज लगभग लॉकडाउन के बाद जो प्रभावित होंगी, तो ऐसी संभावना है कुछ फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी कि चालू रहेंगी, क्या कंडीशन रहेगी? मुझे ऐसा लगता है लगभग 20% उद्योग तो शायद अब दोबारा चालू ही ना हो पाए, जो छोटे छोटे उद्योग थे, क्योंकि बैंकों का कर्ज, बिजली का खर्चा और श्रमिकों का अभाव, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे लगभग 2 महीने होने को आगे उद्योग की कमर तोड़ दी है। जो लोग उठ भी जाएंगे, अगले 3-4 महीने बड़े क्रूशियल हैं। बैंकों की, वित्तीय संस्थानों की और सरकार की अगर सहायता मिल गई तो कुछ धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में भी लंबा समय लगने वाला है। ये कोई शीघ्रता से ठीक होने वाली स्थिति नहीं है। सर प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन का उद्योग जगत को क्या सहयोग मिल रहा है? जिला प्रशासन से हमें बहुत सहयोग मिला, क्योंकि जब हमें यूनिट शुरू करने थे उसके लिए मिला, लेकिन एक सहयोग जो हमें बड़े दिनों से अपेक्षित है वो ये है कि जो मंडीदीप में उद्योग लगे हुए हैं, इनमें कार्यरत अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी भोपाल से आते हैं, और भोपाल चूँकि ये रेड जोन में है तो वहाँ से आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी प्रशासन से बार बार यही गुहार रही है, उनसे प्रार्थना रही है कि आपने इतना सहयोग किया, इतना और कर दीजिए कि जो उद्योग जो 30% चल रहे हैं, उतना चलने के लिए जितने लोग चाहिए भोपाल से वो आ पाए। भोपाल से ना आने दीजिए, आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं, पुल के दूसरी तरफ 10-12 कॉलोनियाँ भोपाल, यहाँ मंडीदीप से लेकर मिसरोद के बीच में है, जहाँ बहुत सारे श्रमिक परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके पास कार्ड है, उनको आने दीजिए, सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों से जो कि आसपास हैं। तो मुझे लगता है उद्योग थोड़े 30-40% जो चलाना चाह रहे हैं वो चल जाए। सर अभी जो जैसे अभी जो यहाँ के जो हालात हैं, आने वाले समय में अभी तो नहीं, जैसे आने वाले जो अपने ये माने कि उद्योग जगत कितने साल पीछे चला गया, अभी लॉकडाउन से जो स्थिति, उनका नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ वो सर? देखिए मैं आपको बताऊं, आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो औद्योगिक क्षेत्र 50,000 करोड़ का उत्पादन करता था, अप्रैल में उसने शायद 3,500-4,000 करोड़ का उत्पादन भी नहीं किया, तो 45-47,000 करोड़ के उत्पादन का नुकसान, राजस्व का नुकसान का अंदाजा लगाइए। और ये तो मैं सिर्फ 1 महीने की बात कर रहा हूँ, लगभग 60 दिन होने वाले हैं, और फिर ये अभी शुरू करें 30%, फिर कब होगा और आगे क्या होगा, ये बड़ी अनसर्टन सा समय है, जबकि पता ही नहीं है क्या होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम भी हम 5 साल तो पीछे जा चुके हैं, और जल्दी कोई हल नहीं निकला तो शायद 10 साल पीछे चले गए। उद्योग जगत 10 साल पीछे चला गया निश्चित रूप से। बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, लेबर नहीं है, पैसे की कमी है, काम नहीं कर पा रहे, और आने वाले दिनों में अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा तो उससे उत्पादकता तो प्रभावित होगी ही होगी। नए रास्ते सोचने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजीज आएंगी, और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई 2 फुट की चीज़ 2 लोगों ने मिलकर उठानी है तो 6 फुट का डिस्टेंस कैसे रखेंगे। ये सब अभी भारी समस्या है जिनका सामना उद्योग जगत कर रहा है और सोच रहा है कि कैसे। सर मध्य प्रदेश या मंडीदीप जो भी उद्योग हैं, उनको जो उद्योगपति सोशल डिस्टेंस से चला रहे हैं, तो जो उद्योगों के लिए आपका एक संदेश क्या रहेगा कि उद्योगपति जो चला रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप, ताकि कोई दिक्कत नहीं खड़ी। मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ कि हमें अपने वर्कर्स की, अपने श्रमिकों की, अपने साथ जुड़े सभी लोगों की जान की पूरी चिंता है। अपनी खातिर और उनकी खातिर व्यापार बाद में भी खड़ा कर लेंगे, लेकिन उनको खड़ा रखेंगे तो व्यापार भी खड़ा हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल नियम से पालन करें। सरकार ने कुछ कल श्रम कानूनों में सुधार किए हैं, बहुत अच्छे सुधार किए कि 12 घंटे काम किए, वो इसीलिए क्योंकि कम लोग हैं, ज़्यादा घंटे काम करके उत्पादकता प्रभावित ना हो। लेकिन उनको बार बार समझाएं, मास्क पहन के रखें, हाथों को घुसते हुए निकलते हुए धोएं, टेम्परेचर चेक करें, हर तरह से इस तरह से जो भी कोविड संबंधित निर्देश है उनका अक्षरशः पालन करें, बल्कि उनसे आगे बढ़कर और 2 कदम उठाकर अगर आप सुरक्षा के कोई उपाय कर सकते हैं तो निश्चित कीजिए। हमारे श्रमिक हमारी पूंजी से भी बड़ी पूंजी है, अगर वो सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, और हम सब सुरक्षित है तो ये व्यापार, ये प्रदेश और ये देश सुरक्षित। धन्यवाद। इसमें जो लॉकडाउन के चलते संकट के हालात हैं, उसमें उद्योग जगत कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रभावित होगा। आज जो मजदूरों का पलायन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए एक समस्या भी खड़ी हो सकती है, और उससे कई इंडस्ट्रीज़ें बंद हो सकती हैं। ये ऑल एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज अध्यक्ष आज हमारे बीच राजीव जी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि कहीं ना कहीं
जो लॉकडाउन का प्रभाव से जो पड़ेगा उससे हमारा 10 साल उद्योग जगत पीछे चला जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी व्यवस्थाएं जो बाहर दुनिया देश के जो ऑर्डर्स हैं वो माल नहीं बन पाएगा, लेबर की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। ऐसे में कंडीशन कुछ भी हो सकती है। न्यू इंडिया न्यूज़ से पत्रकार प्रकाश। अब तक जो देखा गया उनमें साफ तौर से स्पष्ट है कि 30 से 40% उद्योग ही केवल चल रहे हैं, जबकि मंडीदीप नगर में 600 उद्योग थे और उनमें से बहुत कम मात्रा में ये उद्योग चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो बाहरी मजदूर थे वो पलायन कर चुके हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या बाहरी मजदूरों के वापस पलायन करने पर स्थानीय जो लोग हैं मंडीदीप के युवा, उन्हें रोजगार मिल पाएगा या नहीं। न्यू इंडिया न्यूज़ से प्रियंका गौर। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को